कक्षा 5वीं के सभी बच्चों को हेलो। कैसे हैं आप सभी बच्चे? बहुत अच्छे होंगे, यही मेरी उम्मीद है। और पढ़ने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो आज क्या पढ़ना है हमने बच्चों? सीधी सी बात है कि आज हमारा पहला दिन है, तो हम अपना पहला अध्याय पढ़ेंगे। आज हम पहला अध्याय शुरू करेंगे। ये हमारा अध्याय 1 का पहला दिन और पहला लेक्चर होगा, ठीक है बच्चों। और ये एक कविता है जिसे मैं आपको पढ़ाऊंगी, मतलब आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ में पढ़ेंगे और साथ ही उसके अर्थ को भी मैं आपको समझाऊंगी। और अध्याय 1 क्या है? सभी बच्चे अपना पेज नंबर 3, ठीक है, पेज नंबर 3 अपना खोल के रखेंगे। मेरे साथ में आपने भी कविता पढ़नी है, ठीक है बच्चों, तभी वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो क्या है बच्चों हमारी कविता का नाम? देखिए, हम भारत के भरत, हम भारत के भरत, ठीक है। तो आज ये कविता हम पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए बच्चों, तो हम कविता को अब शुरू करते हैं। और आप सबने अपना पेज नंबर 3 यानी पेज नंबर 3 आपने निकाला हुआ है, जहां कविता लिखी हुई है आपकी पुस्तक में। ये मैं उम्मीद कर रही हूँ आपसे। तो जल्दी से, अगर नहीं निकाला है तो प्लीज सारे बच्चों जल्दी जल्दी निकालो, ताकि आप मेरे साथ कविता को पढ़ सको, ठीक है। जब आपके सामने किताब होगी और आप साथ में पढ़ेंगे तो आपको जो है कविता और ज्यादा अच्छे से समझ आएगी, ठीक है। बाकी मैं तो आपको समझाऊंगी ही। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या कहती है हमारी पहली पंक्ति? हम भारत के भरत, हम भारत के भरत, खेलते शेरों की संतान से। ठीक है बच्चों, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। कोई देश नहीं दुनिया में, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। सब बच्चों को पता है ना कि भारत को हिंदुस्तान भी कहा जाता है। वेरी गुड, ठीक है बच्चों। तो ये पंक्तियां आपको समझ आई मैंने क्या कहा? चलिए अब इनकी आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की जो पंक्तियां उस पर बढ़ते हैं। इस मिट्टी में पैदा होना, इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, बड़े गर्व की बात है। साहस और वीरता, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, अपने पुरखों की सौगात है। ठीक है बच्चों, तो हमारी शुरू की जो ये पंक्तियां हैं क्या कहती हैं, एक बार हम पढ़ेंगे अच्छे से।
हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको जो शब्द आपके लिए नए हैं या आपको नहीं समझ आ रहे हैं, जो थोड़े से जो है मुश्किल हैं, वो मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। या जैसे संतान, ठीक है। तो बच्चों, हमारे मम्मी पापा हमें क्या कहते हैं? बच्चे। हम उनके बच्चे होते हैं। तो बच्चों को हिंदी में हम जो एक अन्य शब्द से जानते हैं वो होता है संतान, ठीक है। तो संतान कौन है यहाँ पे? बच्चे। और आगे गर्व। गर्व क्या होता है बच्चों? किसी बात पे गर्व करना, मतलब हमें किसी बात को लेकर बहुत ऐसा लगता है कि हाँ, ये इस बात को लेके ये हमारे लिए बहुत महान है, हमें कोई चीज बहुत महान लगती है तो बहुत अच्छा फील करते हैं ना, कुछ अलग सा फील करते हैं, तो वो होता है गर्व, ठीक है। और आगे क्या है? साहस और वीरता आपको पता ही है। आगे पुरखों हो सकता है आपके लिए एक नया वर्ड है। तो पुरखों का मतलब क्या होता है? जो हमारे दादा परदादा, आगे उनसे भी पहले के जो लोग हैं उनको हम पुरखों कहते हैं, हमारे वो पुरखे होते हैं, ठीक है। और सौगात का मतलब क्या है? सौगात होता है कोई भी तरह का उपहार। उपहार को हम हिंदी में सौगात भी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं, उम्मीद है आपको ये जो मैंने शब्द बताए आपको समझ में आए हैं। अब पूरी कविता की ये पंक्तियां क्या कहती है हम ये समझेंगे। तो बच्चों, आपको मैंने बताया भारत और भरत, यानी भारत के भरत कौन है? वो जो महान लोग हुआ करते हैं, जो महान लोग हुए, जिन्होंने हमारे देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, हमारे देश के लिए बहुत महान कार्य किए, वो होते हैं भारत के भरत। और भारत हमारा देश, ठीक है। तो इस कविता में जैसा कि भारत के उन लोगों के बारे में कहा जा रहा है जो भारत के लिए किसी भी तरीके से पीछे नहीं रहते, उसकी रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। और साथ ही हमारे भारत देश को बहुत बढ़ चढ़कर बताया गया है कि वो एक बहुत ही महान देश है। तो वो किस तरीके से बताया गया है और किस तरीके से महान लोगों के बारे में बताया गया है, वो इन पंक्तियों में है। क्या है कि भारत के जो महान लोग हैं वो क्या करते हैं? शेरों की संतान से खेलते हैं, ठीक है। शेरों की संतान से। अब शेरों की संतान का मतलब बच्चों ये नहीं है कि वो शेरों के बच्चों के पास जाते हैं और जाके उनके साथ खेलने लगते हैं। इसका मतलब है कि जो महान लोग होते हैं वो देश की रक्षा के लिए खतरों से खेलते हैं, ठीक है। मुसीबतों से लड़ते हैं, डरते नहीं है, लड़ते हैं, ठीक है। इसी वजह से क्या है, और हमारे देश में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारे देश को महान बनाता है, और महान लोगों की वजह से भी जो है देश हमारा महान बनता है। तो क्या है, कोई भी देश जो है वो दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से नहीं है, ठीक है। और आगे क्या कहा गया है कि इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। तो जो भी भारत में पैदा होता है, इस मिट्टी में पैदा होने का मतलब होता है हम जहां पैदा हुए हैं, जिस देश में हमने जन्म लिया है, उसकी बात हो रही है इस मिट्टी में, यानी कि उस देश की बात हो रही है जहां आपने जन्म लिया है, ठीक है। जो तो उस देश में जहां आप पैदा हुए, यानी यहाँ पे किसकी बात हो रही है? भारत देश की। तो भारत देश में पैदा होना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही गर्व करना चाहिए इस, अगर आप यहाँ पैदा हुए हैं। और क्या है यहाँ पर ऐसा कि साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, यानी यहाँ पर जो लोग होते हैं उनको साहस और वीरता का जो इनाम है, जो उपहार है, वो किसने दिया है? उनके पूर्वजों ने, यानी कि उनके बहुत पुराने परदादा, उनसे भी पुराने दादा, जो ये सब लोग हैं, उन्होंने हमें ये इनाम में दिया है, उपहार में दिया है कि भारत के लोगों के अंदर क्या होता है? साहस होता है और वीरता भरी होती है। यानी यहाँ पे जो लोग होते हैं वो अपने देश के लिए हमेशा आगे रहते हैं, हमेशा साहस से खड़े रहते हैं। किसकी बदौलत? अपने पूर्वजों की बदौलत, क्योंकि वो भी ऐसे ही हुआ करते थे। हमारे देश को आजाद किसने करवाया? हमारे पुरखों ने ही ना, हमारे पूर्वजों ने ही। तो कैसे करवाया? क्योंकि उनमें साहस था, हिम्मत थी, वीरता थी, वो डरते नहीं थे, वो गलत चीजों के आगे आगे खड़े होते थे, वो ये नहीं सोचते थे कि हमारा क्या होगा, हमें कहीं कोई मुसीबत घेर लेगी, बल्कि वो साहस से हमेशा आगे बढ़ते गए और उन्होंने देश को जो है
आजादी दिलवाई। तो इस तरह से हमारे पूर्वज भी साहसी लोग थे और इसी वजह से हमें भी इनाम के तौर पर वो ये साहस और वीरता दे के गए। ठीक है बच्चों, तो अब हम आगे की पंक्तियों की ओर बढ़ेंगे और इस पंक्तियों में जो भी मैंने आपको अर्थ समझाए और इन पंक्तियों का जो भी मैंने अर्थ आपको बताया, भावार्थ आपको बताया, वो आपको जरूर समझ आया होगा, यही उम्मीद है मेरी। और आप जो है आगे की ओर बढ़ने से पहले एक बार इसे और पढ़ लीजिए। मैं भी पढ़ूं साथ में? चलिए ठीक है, मैं भी पढ़ती हूँ आपके साथ में और आप मेरे साथ दोहराएंगे। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। समझ में आया बच्चों? चलिए बहुत अच्छी बात है, समझ आ गया। तो हम अब आगे की पंक्तियों को समझते हैं। चलिए बच्चों, तो आगे की जो पंक्तियां हैं उनकी ओर बढ़ते हैं और आगे की पंक्तियों में क्या कहा गया है? कहा गया है बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, नहीं यहाँ चिंगारियां। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां। कांटे पहले फूल बाद में, कांटे पहले फूल बाद में। देती है फुलवारियां, देती हैं फुलवारियां। आगे क्या है बच्चों? आगे है कभी दहकते कभी महकते, कभी दहकते कभी महकते। जीते मरते कभी महकते, जीते मरते शान से, जीते मरते शान से। तो आगे क्या है बच्चों? कोई देश नहीं दुनिया में, नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चों शुरू में इस कविता के बारे में, कि इस कविता में महान लोगों के अलावा क्या बताया गया है कि भारत भी एक महान देश है, एक बहुत बढ़कर देश है, कि इसके आगे बाकी देश जो हैं वो फीके लगते हैं। क्योंकि अपने देश की तो हर कोई यही कहेगा ना कि वो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़कर है, लेकिन हमारे भारत देश में इतना कुछ महान हुआ है, महान लोगों ने इतनी महान चीजें की हैं कि कई देशों के लोग भी इस बात को मानते हैं कि जो भारत देश है वो बहुत ही बड़ा एक महान देश है। ठीक है बच्चों? चलिए तो बच्चों अब इन पंक्तियों को एक बार और पढ़ते हैं और फिर
मैं आपको समझाऊंगी कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियां, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। वाह, वेरी गुड। सारे बच्चे साथ में पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आगे अब यहाँ सबसे पहले बच्चों देखो, ज्वालाओं से, ज्वालाओं का क्या मतलब है? ज्वाला मतलब बच्चों अग्नि, आग, ठीक है, उसके बारे में यहाँ कहा गया है। और चिंगारियां क्या होती है? जब कोई चीज जलती है और वहां छोटी छोटी जो आग निकलती है ना, उसको हम चिंगारी कहते हैं। वो एक बड़ी आग नहीं होती, जो आग में से छोटे छोटे वो कण निकल रहे होते हैं, जो चमक रहे होते हैं, उनको हम चिंगारियां कहते हैं। तो यहाँ क्या कहा गया है कि भारत देश एक ऐसा देश है, यहाँ जो महान लोग होते हैं वो उनके लिए जो छोटी छोटी मुसीबतें भी होती है ना, वो उनसे डरते नहीं है और बड़ी बड़ी मुसीबतों से भी नहीं डरते हैं। उनके लिए छोटी मुसीबतें और बड़ी मुसीबतें दोनों बराबर है। बल्कि यहाँ भारत में ऐसी ऐसी बातें होती हैं, ऐसी ऐसी मुसीबतें लोग झेल जाते हैं जो कि छोटी होने के बावजूद भी बहुत बड़ी समस्या होती है, लेकिन महान लोग उसे झेल जाते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियां। देखिए ये पंक्तियां, जो आगे की पंक्तियां, ये भी इन्हीं पंक्तियों को जो है, जो मैंने आपको पहले जो दो पंक्तियां बताई, उन्हीं को जो है बता रही है। ये भी कि हाँ, इस तरह की ही बात यहाँ कही गई है। क्योंकि ये क्या कह रही है पंक्तियां कि यहाँ जो है लोग, महान लोग जो होते हैं, वो फूलों की खुशबू, फूलों की खूबसूरती, इनकी ओर जाने से पहले उनके कांटों को अपना लेते हैं। यानी कि वो पहले अपनी लाइफ में, अपनी जीवन में जो है वो खुशियां या सुख के बारे में नहीं सोचते। वो पहले क्या सोचते हैं कि जो मुसीबतें हैं हम उनको दूर करेंगे अपने देश से, हम अपने देश में जो भी परेशानियां होंगी उनको यहाँ नहीं रहने देंगे, उसके बाद कहीं हम जाके चैन से बैठेंगे। आगे क्या कहा गया है? कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। देखिए बच्चों, कभी होता है आपका भी, कभी कभी क्या होता होगा कि आपका भी मूड कभी बहुत अच्छा होता है और कभी जो है बिगड़ जाता है, किसी वजह से आपको कोई चीज नहीं मिली या कुछ भी। लेकिन बच्चों क्या है, जो महान लोग होते हैं, जो देश की रक्षा कर रहे होते हैं, उनके सामने क्या है, सिर्फ हमेशा सुख या खुशियां नहीं होती, कई परेशानियां भी आती हैं। इसलिए जब परेशानियों का माहौल होता है तो वो दहकते हैं। यानी कि यहाँ दहकने का मतलब क्या होता है बच्चों? दहकने का मतलब वैसे होता है जलना, लेकिन इसका मतलब वो आग से जल जाना नहीं है। इसका मतलब है कि कभी जो है लोग बहुत खुश रहते हैं, महकते हैं, उनके आसपास सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन कई बार परेशानियां होने की वजह से वो परेशानी में भी रहते हैं, लेकिन उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जिस तरह खुशियों के पलों को बिताते हैं, उसी तरीके से अपनी मुसीबतों का भी हल ढूंढते हैं, अपनी मुसीबतों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। इसलिए वो कभी दहकते हैं कभी महकते हैं, लेकिन हर तरह की जो उनकी हालात होते हैं, उनके जो हर तरह के हालात होते हैं, उसमें वो जीते भी शान से हैं, मरते भी शान से हैं। देखिए क्या कहा गया है, जीते मरते शान से। चाहे हम जिंदगी जी रहे हैं या हमारी मृत्यु का, यानी हमारी मौत का टाइम आ गया है, कवि ये कहना चाह रहे, तब भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम जिस तरह जीते जी खूब शान से जीते हैं, उसी तरीके से मरने के वक्त भी अगर हमें अपने देश के लिए मरना पड़े, कुछ मुसीबतों को देश से दूर करने के लिए हमें अपने प्राण त्यागने पड़े, तो हम तब भी शान से ही दुनिया से जाते हैं। इसीलिए कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे यही कहा गया जो मैंने आपको पहले भी बताया पंक्तियों में कि देश भारत यानी हिंदुस्तान से बढ़कर और कोई दूसरा देश नहीं है। तो आपको समझ में आया बच्चों? यहाँ आपको यही बताया गया है कि हमें अपने देश की रक्षा के लिए हमेशा आगे आना चाहिए। हमें सिर्फ खुशियों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। हमें हमारे देश पर अगर कोई मुसीबत आती है, कोई परेशानी आती है, तो हमें हमारे देश की रक्षा करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हर तरह की जो माहौल है उसमें हमें
ढल जाना चाहिए और हमें मुसीबतों का सामना करना चाहिए। चलिए बच्चों, आप सबको ये सब जो मैंने अभी तक आपको पंक्तियां पढ़ाई हैं वो आपको समझ में आई? वेरी गुड। अगर आपको कोई भी जो है दिक्कत है, कोई बात समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं, ठीक है? आप बिल्कुल नहीं घबराएंगे, बिल्कुल नहीं शर्माएंगे, आप अच्छे से पढ़ेंगे। आपको पढ़ना है, आपको पढ़ने पर ध्यान देना है। और पढ़ने का फायदा तभी होता है बच्चों जब आपको वो चीज समझ में आए, तो आप अच्छे से समझेंगे। और अगर समझ नहीं आएगा तो आप दोबारा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ओके, वेरी गुड। चलिए, तो अब आज मैंने आपको जो है ये कविता की कुछ पंक्तियां अभी आपको मैंने बताई, जो आपने पेज नंबर 3 में जो पंक्तियों की, इस कविता की पंक्तियां हैं, वो आपने अभी मेरे साथ पढ़ी और समझी, ठीक है बच्चों? तो इस कविता को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अभी नहीं। पहले जितना मैंने आपको पढ़ाया आप उसे समझिए, ठीक है? तो आपको मैंने क्या क्या बताया? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपने कविता कौन सी पढ़ी है। आपने कविता पढ़ी है अध्याय 1 में से हम भारत के भरत, ठीक है बच्चों? और इसमें आपको क्या बताया गया है? सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि ये जो कविता है हम भारत के भरत, ये भारत और भरत के बारे में है। यानी भारत हमारा देश और भरत वो लोग, वो महान लोग जो भारत के वासी हैं, जो भारत में रहते हैं और भारत की रक्षा के लिए हमेशा आगे रहते हैं। अपने भारत देश को वो किसी मुसीबत में नहीं देखना चाहते, नहीं देख सकते। और जब भी कोई मुसीबत आती है तो वो हमेशा जो है आगे रहते हैं और वो अपने देश को जो है बचाने की पूरी कोशिश करते हैं। बिना डरे, बिना घबराए वो हर मुसीबत का सामना करते हैं, उससे लड़ते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है कि वो जो है वो शेरों की संतान के साथ खेलते हैं। यहाँ शेरों की संतान, मैंने आपको बताया था बच्चों की शेरों के बच्चों के साथ खेलना ये मतलब नहीं है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि इसका मतलब है कि भारत के जो महान लोग हैं, जो वीर लोग हैं, वो जो है किसी भी मुसीबत से, मुश्किलों से, परेशानियों से खेलते हैं। यानी वो हमेशा जो है सुख सुविधाओं में नहीं रहते हैं, वो जो है वो मुसीबतों के आगे जो है हमेशा आते हैं और उन्हें दूर करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है? और हमारा देश इतना महान है, इतने महान इसमें लोग हुए हैं कि कहा जाता है कि जो हमारा देश है हिंदुस्तान, कोई भी देश जो है दुनिया में इससे बढ़कर नहीं है। ये जो हमारी पंक्ति की जो ये हमारी कविता की जो पंक्तियां हैं, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, ये आपको पूरी कविता में मिलेगी। तो इसका यही मतलब है कि हमारे देश भारत को जो है पूरी दुनिया में सबसे महान, सबसे बड़ा और अच्छा देश माना जाता है, ठीक है? और इसी वजह से यहाँ के लोग जो हैं, भारत में पैदा होने वाले लोग क्या समझते हैं कि उन्होंने एक बहुत ही महान देश में जो है जन्म लिया है, और वो इस बात से बहुत खुश होते हैं, बहुत गर्व महसूस करते हैं, ठीक है बच्चों? तो अब आपने क्या करना है, मैंने आपको ये जो पंक्तियां समझाई वो आपको समझ आई, और अब आपको आगे की पंक्तियां समझनी है, लेकिन वो अभी नहीं, हम वो अगले बार जब आपसे मिलूंगी, आपको पढ़ाऊंगी, तब हम उन पंक्तियों पर चर्चा करेंगे, उन पंक्तियों को पढ़ेंगे और समझेंगे, उनके अर्थ को समझेंगे। लेकिन अब आपने क्या करना है, अब आपने जितने भी मैंने आपको जो आज अर्थ बताए हैं, जैसे यहाँ मैंने आपको संतान का अर्थ बताया था, गर्व का बताया था, पुरखों का बताया था, सौगात का बताया था, ऐसे ही मैंने जितने भी आपको बताए हैं वो सब आपने जो है शब्द। तो बच्चों, आपको मैंने जो भी पंक्तियां अभी तक कविता की सुनाई, पढ़ाई और समझाई, वो आप सबको समझ आ गई? वेरी गुड। अगर बच्चों समझ में नहीं आई है तो आप क्या करेंगे, उसे समझने की कोशिश करेंगे और मुझसे पूछेंगे। जो भी आपको समझ में नहीं आया है वो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि बच्चों जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं वो हमें समझ तो आनी चाहिए, तभी उसका कोई मतलब है। जब आप उसे समझेंगे तभी आप कोई और नई चीज़ समझेंगे, और इस तरीके से आप समझते जाएंगे पूरी कविता को। तो ठीक है, जितनी भी पंक्तियां मैंने आपको बताई हैं आप उन्हें दोबारा से पढ़ सकते हैं और दोबारा समझने की कोशिश खुद से भी कर सकते हैं, और जो चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस सब में आपको जो एक आसानी होती है वो किससे होती है बच्चों, जब आपको
जो आपकी कविता है या आपकी कहानी है, कुछ भी है, उसमें जो पंक्तियां आती हैं, वहाँ जो नए शब्द होते हैं या जो मुश्किल शब्द होते हैं, उनके आपको अर्थ पता हो। तो देखिए, आपकी किताब में कुछ अर्थ दिए गए हैं। आप अपना पेज जो है उसे पलटिए, पेज नंबर 4 पर पहुंच जाइए। ठीक है, पृष्ठ संख्या 4 पर आप पहुंच जाइए, पेज नंबर 4 पर आप पहुंच जाइए। तो आप वहां सबसे नीचे क्या देखेंगे, वहां कुछ शब्द दिए गए हैं और उनके अर्थ दिए गए हैं, जो मैंने आपको कविता की पंक्तियां सुनाते वक्त, समझाते वक्त भी बताए थे। कुछ ऐसे शब्द जो आपके लिए नए हैं, थोड़े मुश्किल है। तो मैं भी आपको एक बार बता देती हूँ वो कौन से हैं। देखिए, शब्द और अर्थ। सबसे पहला शब्द क्या है, सब बच्चे देखें, संतान। यही है बच्चों? हाँ, गुड। मतलब आप सब देख रहे हैं अपनी किताबों में, तभी आपको पता है। वेरी गुड। तो संतान क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया था, जैसे आप आपके पापा मम्मी के क्या हैं, बच्चे हैं, संतान हम उसे कहते हैं। और इसका क्या अर्थ होता है, औलाद। और एक और आपको दिया है, संतति, यानी एक जो कोई इंसान है उसका आगे जो बढ़ता हुआ वंश होता है, ठीक है ना, उसके बच्चे जो होते हैं वो संतान। ठीक है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको ये जो है ये आपका कक्षा कार्य है, आप मेरे साथ इसे पढ़ें। ठीक है, आप इसे मेरे साथ में समझें और फिर उसके बाद क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, देखिए दूसरा क्या है, सौगात। सौगात क्या बताया था बच्चों मैंने आपको, इसका अर्थ बताइए। वेरी गुड, उपहार। ठीक है, भेंट, यानी आपको कोई गिफ्ट दिया जाता है ना, जैसे आपका बर्थडे होता है या शादी है, कहीं पार्टी है, तो हम किसी को क्या देते हैं, गिफ्ट देते हैं ना, उसे हम सौगात कहते हैं, उपहार कहते हैं। ये भी आया था हमारी कविता की पंक्ति में और तब मैंने आपको बताया था। अब आप दोबारा समझ लीजिए, सौगात यानी उपहार। ठीक है बच्चों, वेरी गुड। फिर क्या था, पुरखों। ये भी मैंने आपको बताया था, पुरखों ये क्या होता है, हमारे पूर्वज। क्या होता है, हमारे पूर्वज, यानी हमारे दादा से भी पहले के टाइम के हमारे दादा लोग, परदादा, उनके और परदादा, पर कहा मैंने आपको पुरखों यानी पूर्वज। ठीक है, पुरखों मैंने आपको पंक्ति में बताया था, पूर्वज यानी कि हमारे दादा परदादा से भी जो पहले के लोग हैं उनको हम हमारे पूर्वज या पुरखों कहते हैं। ठीक है बच्चों, और एक और शब्द मैंने आपको बताया था, वो था दहकना। ठीक है, क्या था बच्चों, दहकना। क्या होता है इसका अर्थ, मैंने आपको क्या बताया था, वेरी गुड, दुखी होना। ठीक है, दुखी होना या धधकना। ठीक है, तो मैंने आपको जो भी पंक्तियां आज कविता हम भारत के भरत इसमें से बताई, उनमें मैंने आपको कुछ शब्दों के अर्थ बताए थे, जो क्या थे, संतान यानी औलाद, संतति, सौगात यानी उपहार भेंट, पुरखों यानी पूर्वज, दहकना यानी दुखी होना या धधकना। ठीक है, और जहां ये शब्द अर्थ लिखे हुए हैं, आपकी पुस्तक में भी लिखे हुए हैं, वहां कुछ और भी शब्द हैं, लेकिन उनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। क्यों, क्योंकि वो आगे की पंक्तियों में आने वाले हैं। ठीक है बच्चों, लेकिन आप उन्हें पढ़ सकते हैं, घर पर आप पढ़ लीजिएगा। फिलहाल हम अभी क्या करेंगे, अभी मैंने आपको ये बताया, अब मैं आपको ये बताती हूँ एक बार फिर से कि हमने अभी क्या पढ़ा था। हमने बच्चों अध्याय 1, आपकी कक्षा 5वीं की पुस्तक में से अध्याय 1 है, जो है कविता हम भारत के भरत, उसे पढ़ा है, उनकी कुछ पंक्तियों को पढ़ा है, और जिसके माध्यम से मैंने आपको क्या बताया कि
हम भारत के भरत में बात की गई है भारत और भारत के उन महान लोगों के बारे में जो भारत को किसी भी प्रकार की मुसीबत में नहीं देखना चाहते। वो नहीं चाहते कि उनके देश भारत पर किसी भी तरह की जो है मुसीबत आए, और इसके लिए वो हमेशा साहस से, वीरता के साथ जो है आगे आते हैं और क्या करते हैं, अपनी देश की रक्षा करते हैं, जिसके लिए वो कभी भी किसी भी जो प्रकार की मुसीबत होती है, दुख होता है, किसी भी बात से वो नहीं घबराते, वो उसका डटकर मुकाबला करते हैं। और ये सब जो है ये हमारे अंदर कैसे आया, ये हमें हमारे पूर्वजों से, हमारे पुरखों से जो है सौगात में, उपहार के रूप में मिला है। कैसे? जैसे कि हमारे जो पुराने लोग थे, हमारे दादा परदादा परदादी परनानी, ये सब जो हमारे थे, हमारे परिवार के बहुत पुराने जो लोग थे, उन्होंने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई की। ठीक है, वो अंग्रेज़ों से बिल्कुल नहीं घबराए, वो आगे आए, उन्होंने त्याग दिया, बलिदान दिया और बिल्कुल बिना घबराए हुए देश की रक्षा के लिए हमेशा वो तैयार खड़े रहे। तो उनमें से जो है क्या हुआ कि हमें उपहार के रूप में वीरता और साहस मिला, और इसीलिए भारत के जो भरत है, भारत के वो जो लोग हैं जो साहसी है, वीरता से भरे हुए हैं, वो हमेशा भारत के लिए खड़े रहते हैं, उसकी रक्षा के लिए खड़े रहते हैं, और वो क्या कहलाते हैं? भारत के भरत। और ऐसे लोग क्या करते हैं? ऐसे लोग शेरों की संतानों से खेलते हैं। भारत के भरत किससे खेलते हैं? शेरों की संतान से। और मैंने आपको क्या बताया था? शेरों की संतान यानी शेरों के बच्चों से नहीं, किसी भी प्रकार की समस्या जो सामने आ जाए उसको वो जो है दूर हटाने की कोशिश करते हैं, ना कि उससे वो भागते हैं। तो साथ में हमारे जो पंक्तियां हैं जो बार बार दोहराई जा रही है कविता में, वो क्या है कि हिंदुस्तान से बढ़कर जो है कोई देश नहीं है दुनिया में। यानी हिंदुस्तान को एक बहुत ही महान देश बताया गया है। और हमारी इस कविता में मैंने आपको बताया कि इस कविता में यही बताया गया है कि हमें अपने भारत देश के लिए, एक महान देश के लिए हमेशा आगे आना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए। और हम किस प्रकार से, जो भारत के लोग हैं वो किस प्रकार से मुसीबतों से लड़ते हैं, किस प्रकार से अपने देश की रक्षा के लिए आगे आते हैं, वो सब जो है हमारी पंक्तियों में बताया गया है। तो आगे भी कुछ और पंक्तियां हैं बच्चों, जहां आपके शब्द अर्थ लिखे हुए हैं पुस्तक में, उसके ऊपर इस कविता की कुछ और पंक्तियां भी हैं, आपने देखी होंगी, तो उन्हें भी हम बिल्कुल पढ़ेंगे और समझेंगे। वो मैं आपको आगे बिल्कुल पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी, लेकिन आज नहीं, हम अगली कक्षा में, जब अगली बार हम जो है आगे पढ़ेंगे, तो हम उन पंक्तियों को पढ़ेंगे भी और उसके अर्थ को भी समझेंगे, उसकी व्याख्या यानी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने आपको जितना बताया है वो आपको क्या करना है, आपको समझना है। और आप समझ गए हैं, आपने कहा वेरी गुड, मुझे पता है। लेकिन अगर फिर भी कहीं भी आपको कोई भी समस्या आती है, आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो आप दोबारा से मुझसे पूछ सकते हैं। खुद से भी आप कविता पढ़िए और अर्थों को पढ़कर, जो शब्द के मैंने आपको अर्थ बताए उनको पढ़कर आप कविता को खुद से भी समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है बच्चों? और आप क्या करेंगे, ये जो शब्द अर्थ मैंने आपको बताए हैं आपकी पुस्तक के पीछे के पृष्ठ में भी दिए गए हैं, पृष्ठ संख्या 4 में, वहां से ये जो शब्द अर्थ है वो आप अपनी जो हिंदी की कॉपी है उसमें ये सारे शब्द अर्थ करेंगे। ये जो मैंने आपको बताए, इसके अलावा और भी शब्द वहां दिए गए हैं वो भी आप करेंगे। ठीक है बच्चों? सारे शब्द आप जो है अर्थ के साथ अपनी कॉपी में लिखेंगे। ये आपका गृह कार्य है और आपको ये करना है, क्योंकि ये आपका काम चेक होगा और आपको इसके लिए नंबर्स भी मिलेंगे। तो आपने बिल्कुल ढील नहीं करनी है, अपना काम समय पे करना है, पूरा करना है। और ये बच्चों आपको बहुत मदद करेगा, क्योंकि आपको कोई भी नई चीज समझने में जो शब्द होते हैं उनके अर्थ जब पता होते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है। ठीक है, तो आप ये करेंगे और साथ में क्या करेंगे, साथ में आप पूरी कविता एक बार पढ़िएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको आगे की पंक्तियों का जो है अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसे एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि क्या होता है बच्चों, जब मैं आपको कक्षा में आगे की पंक्तियां बाद में पढ़ाऊंगी तो आपको वो पंक्तियां पहले से कुछ कुछ पता होंगी, है ना, जो क्योंकि आपने घर में पढ़ी होंगी।
तो क्या होगा कि जब आप मेरे साथ उसे दोहराएंगे, मेरे साथ पढ़ेंगे, तो आपको और अच्छा लगेगा क्योंकि आपको वो पहले से पता होंगी। तो आप इस पूरी कविता को घर पर एक बार पढ़िएगा और जो शब्द अर्थ मैंने बताए वो आप करेंगे।